जय हिंद साथियों, आज हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस यात्रा पर जहां इंसान ने हजारों साल पहले दुनिया को दिखाया कि सभ्यता और संस्कृति कैसी होती है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। एक ऐसी सभ्यता जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की प्राचीनतम और सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती है। साल था 1921। ब्रिटिश पुरातत्ववादी दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक गाँव के पास खुदाई की और वहाँ जो मिला उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। एक साल बाद यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ और पुरातत्ववादी राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। धीरे धीरे जब खुदाई हुई तो समझ में आया कि यह कोई साधारण गांव या किला नहीं है बल्कि एक नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता सिर्फ एक दो शहरों तक सीमित नहीं थी। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इसके अवशेष मिले हैं। पश्चिम में सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान ईरान की सीमा पर है, पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है और दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। यह सभ्यता करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। केंद्र था सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चिनाब। कुछ स्थल सूखी हुई घग्गर नदी के किनारे भी मिले हैं। सोचिए, करीब 2500 ईसा पूर्व में भी लोग इतने विकसित थे। शहरों को योजना बनाकर बसाया गया था। सड़कों को 90 डिग्री पर काटते हुए बनाया गया था जैसी आज की आधुनिक शहरी योजना है। घर पक्की ईंटों से बने थे, कई 2 मंजिला। हर गली में नालियां थी और उनमें ढक्कन लगे रहते थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार दुनिया का सबसे पुराना और सार्वजनिक जलकुंड माना जाता है। लोग खेती में उन्नत थे। वे गेहूं, जौ, तिल, खजूर, सरसों, कपास उगाते थे। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट पालतू बनाए गए। कपास की खेती दुनिया में सबसे पहले यहीं पर शुरू हुई। कारीगर मनके, मिट्टी के खिलौने, आभूषण और धातु के औजार बनाते थे। सिंधु सभ्यता वाले लोग मेसोपोटामिया, इराक तक व्यापार करते थे। मोती, सोना, चांदी, कीमती पत्थर और कपड़ा वे निर्यात करते थे। जो मुहरें मिली हैं उन पर जानवरों और रहस्यमयी चिन्हों की आकृतियां बनी हुई है। इन मुहरों पर लिखी गई लिपि आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। मूर्तियों से पता चलता है कि वे लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। एक प्रसिद्ध मुहर पर पशुपति महादेव जैसी आकृति मिली है। 3 मुख वाला देवता, चारों ओर पशु पक्षी। लोग वृक्ष, पीपल, बैल और अन्य जीवों की पूजा करते थे। मृतकों के कब्र लकड़ी के ताबूत में दफनाते थे। साथ ही कुछ वस्तुएं भी रखते थे, यानी कि उन्हें परलोक पर विश्वास था। मोहनजोदड़ो से दोस्तों महान स्नानागार, अनाज के कोठार मिले हैं। हड़प्पा से दोहरी फसल के प्रमाण और पक्की ईंटों की दीवारें मिली हैं। लोथल से प्राचीन बंदरगाह और मोतियों का उद्योग मिला हुआ है। कालीबंगा से अग्निकुंड और हल के निशान मिले हुए हैं और दाइमाबाद से दोस्तों धातु की गाड़ियों और जानवरों की मूर्तियां मिली हुई हैं। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता ढलने लगी। नदियों का मार्ग बदल गया होगा। बार बार आई बाढ़ ने शहरों को नुकसान पहुंचाया। कुछ इतिहासकार कहते हैं आर्यों का आगमन भी कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और प्रकृति संसाधनों की भी कमी के कारण धीरे धीरे यह महान शहर वीरान हो गया। भले ही सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। कपास का कपड़ा, आभूषणों का शौक, नगर योजना की परंपरा और स्वच्छता का महत्व। यह सभ्यता हमें बताती है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी और गौरवशाली रही हैं। तो दोस्तों, यह सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी थी। क्या आपको नहीं लगता कि हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वज दुनिया की सबसे उन्नत सोच रखते थे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इतिहास की एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।